उत्पादन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है मैकेनाइजेशन, जिसके लिए मैं यहां आया हूं। लागत अगर इतनी लगे, अब हम शायद दुनिया में थे पहले, अगर आप पौध तैयार करने के लिए मैन्युअली काम करोगे तो कितनी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है, लेकिन मशीन अगर आपके पास है तो एक साथ ही वो नर्सरी आप लगा सकते हैं। बीज आपने डाला, उससे मिट्टी भी गिरती है, बीज के ऊपर मिट्टी गिरती है, बेड बन जाता है, पानी दे दो, पौध तैयार। इसमें अच्छी पौध भी आएगी और लागत भी बचेगी, मजदूरी बचेगी। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, जिसमें गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाओं सभी के लिए कुछ ना कुछ रहता है। तो यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं या आप मध्य प्रदेश के अलावा भारत सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार की योजना का लाभ लेना चाहते हैं, या फिर जो नई योजना या स्कीम चल रही है उसके बारे में जानकारी चाहते हैं और जो आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहन यादव ने कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। हालांकि एक फैसला उन्होंने 2 साल पहले भी लिया था, जब 1% रजिस्ट्री में छूट दी गई थी, लेकिन अब जितनी भी संपत्ति रजिस्टर की जाएगी महिलाओं के नाम पर, उसमें 2% छूट दी जाएगी। हालांकि मोहन सरकार हो या हमारी पहले मामा की सरकार हो, उस समय महिलाओं को नई नई योजनाएं तो दी गई हैं या बताई गई हैं, बट हमेशा से भर्ती प्रक्रिया में घोटाला होता रहा है। ये पहली बार नहीं है, व्यापम से भी बड़ा घोटाला अब सामने आया है। व्यापम घोटाला आपने सुना होगा बहुत पहले, जब MBBS के समय या वो मेडिकल छात्रों के समय पे कुछ घोटाला हुआ था, व्यापम का घोटाला। अब पुलिस भर्ती में घोटाला हो गया, यानी कि सरकार कितना ही अच्छा कर ले, लेकिन घोटालेबाजों को या तो कड़ी सजा नहीं दे पा रही है या फिर घोटालेबाजों को पकड़ नहीं पा रही है। ये फेलियर सरकार का यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप किसान हैं, गरीब हैं, महिलाएं, युवा हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले अच्छी खबर दे देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आज व्यापम घोटाले से भी बड़े घोटाले की, जो पुलिस भर्ती घोटाला है। ये कब खत्म होगा हमें नहीं पता है, लेकिन हम कम से कम उसके बारे में चर्चा तो कर ही सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्री के शुल्क में 2% कम में। अगर कोई महिला कोई प्रॉपर्टी खरीदती है, पुरुष कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, तो महिला को फायदा मिलने वाला है। 2% रजिस्ट्री की शुल्क में छूट मिलने वाली है। देखते हैं मोहन यादव का ये बड़ा बयान, इसके बाद देखेंगे व्यापम घोटाले की बड़ी खबर। और बहनों के लिए भी अभी तो हमारी फसल से, अभी आपके माध्यम से हम अपनी लाडली बहना की, लेकिन बहनों आपकी जिंदगी भी और अच्छी करने के लिए हमने रजिस्ट्रीकरण में भी, अगर कोई दस्तावेज की रजिस्ट्री होती है, खेत की, मकान की, दुकान की, 2% की छूट आपको भी दी है। जिसका परिणाम क्या हुआ, पूरे प्रदेश में जितनी रजिस्ट्रियां हो रही, आज की स्थिति में 70% से ज्यादा रजिस्ट्री बहनों के नाम से हो रही है। यह आनंद आया है हमारे लिए, लेकिन आने वाले समय तो व्यापम घोटाले से भी बड़ा एक घोटाला निकलकर सामने आया है। व्यापम से बड़ा घोटाला युवाओं की परीक्षा में होने वाला घोटाला है। शिक्षक भर्ती हो, वहां पर धांधली हो रही है। पटवारी में घोटाला प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन हुआ है, लोग सब मानते हैं। इसके अलावा पुलिस भर्ती में लेकर दूसरे फर्जी लोग ही एंट्री पा गए और नौकरी पर लगने वाले थे। ये सारी बातें जब निकलकर सामने आती है तो युवा बहुत परेशान हो जाता है। युवा जब परेशान होता है तो उसको लगता है कि सरकार क्यों इतने आराम से घोटालेबाजों को छोड़ देती है। कम से कम घोटालेबाजों के ऊपर नकेल कसे, उसको कड़ी सजा दे, ये सारी चीजें करेंगे तो उनको डर लगेगा। अब घोटाले वालों को पकड़ने का डर नहीं है तो फिर आगे क्या होगा। ये सब बातें उमंग सिंगार ने भी उठाई हैं। ये वीडियो देखिएगा और आपकी क्या राय है, क्या घोटालेबाजों पर नकेल कसने में सरकार वास्तव में विफल रही है, नाकाम रही है, ये सब बातें आप बताएंगे। लेकिन उसके पहले देखते हैं छोटा सा वीडियो। देखिए, मैं समझता हूं कि प्रदेश में युवाओं के साथ परीक्षाओं में घोटाले होना एक आम बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी आम युवा जो अपना परिवार चलाना चाहता, भविष्य के अंदर अपना भविष्य बनाना चाहता, उसके साथ उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जैसा आपने देखा व्यापम घोटाला हुआ, कई युवाओं को CBI जांच हुई, परेशान हुए। उसके बाद आपने नर्सिंग घोटाला देखा, नर्सिंग की कई बच्चे परेशान हुए। अभी नया घोटाला आ गया पुलिस कर्मी का, जिसमें 9 लाख लोगों ने करीब मेरे ख्याल से फॉर्म लिए थे और 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे।
और 7,412 समथिंग पद थे। तो जिस प्रकार से आपने तो घोटालों को लेकर चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपका पटवारी भर्ती हो, कोई भी भर्ती बिना घोटाले के या तो आंदोलनों के या फिर किसी बिना प्रूफ के कोई भर्ती ऐसी नहीं निकल पा रही है जो एकदम साफ सुथरी छवि से निकल जाए। जेल प्रहरी को लेकर, वन रक्षक को लेकर लगातार लोग याचिकाएं दायर कर रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं। ये सारी बातें आपको कैसी, मतलब आप क्या सोचते हैं मध्य सरकार के बारे में, आप बताएं। लेकिन उसके पहले बता दें आपको कि मेहमान नहीं हूं, आपके परिवार सदस्य हूं। ये मामा आज से नहीं, पिछले 15 सालों से कह रहे हैं। 15 बार तो मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद 15 सालों से मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद अब कृषि मंत्री बनने के बाद किसानों को अपना बनाने के लिए नई नई घोषणाएं करते आ रहे हैं। मेहमान नहीं हूं मतलब क्या है? मतलब ये परिवार के सदस्य हैं, यानी कुल मिला के बीजेपी सरकार अब लोगों को परिवार सदस्य बनाने में जुटी हुई है। देखते हैं मामा के वायरल वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। अभी बार बार मुझे कहा जा रहा है मुख्य मेहमान, मुख्य मेहमान। गुरमीत जी, मैं मेहमान नहीं हूं, मैं भी आपके घर का ही आदमी हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। मैं तो पंजाब का सेवक हूं। और कृषि मंत्री मेहमान कैसे हो सकता है? कृषि मंत्री का काम तो दिल्ली में बंगले में बैठना है क्या? कृषि मंत्री तो खेत में जा भाई, कृषि मंत्री तो किसानों के बीच जा, उनके साथ बैठ, बातचीत कर। ये हमेशा मेरे दिल में लगा रहता है। और ये जो रोज सोशल मीडिया देखते होंगे, मैं पहले उड़ीसा गया इसी अभियान के दौरान, उड़ीसा से जम्मू कश्मीर, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र। तो मामा अभी भी किसानों के अलावा दूसरे लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनका कहना यह है कि मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब की बेटी हो, गरीब के बेटा हो, सबके लिए हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसलिए सारा परिवार हमारा परिवार है। विश्वास दिलाता हूं, भैया उमंग सिंगार कह रहे हैं कि मैं विश्वास दिलाता हूं 2028 में प्रदेश में यही कार्यकर्ता और पदाधिकारी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हालांकि कांग्रेस सरकार बने ना बने, अब जनता जो है कुछ बदलाव के मूड में नजर आ रही है। आपको लग रहा होगा कि पिछले 15-20 सालों से लगातार एक ही सरकार को देखते देखते लोगों को लग रहा है कि लगता है सब काम सही नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं सही भी काम हो रहे हैं। अब सही गलत क्या है ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते उमंग सिंगार तो सरकार बदलने की बात ही करेंगे। देखते हैं उमंग सिंगार का ये वायरल वीडियो, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। निश्चित तौर से राहुल जी का एक कदम एक कांग्रेस पार्टी के लिए क्रांतिकारी कदम है। ऐसी रचना, ऐसा क्रिएशन जो आम कार्यकर्ता जो बूथ पे लड़ता है, जो कांग्रेस का झंडा उठाता है, लेकिन तो मैं ये कहना चाहता हूं उस कार्यकर्ता को कैसे इस संगठन सृजन कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ा जाएगा, कैसे कांग्रेस की विचारधारा को जमीन तक ले जाना। और तो देखिए आपने यहां पर उमंग सिंगार तो चूंकि विपक्ष के नेता हैं तो वो तो बोलेंगे ही कि सरकार सही काम नहीं कर रही, सरकार बदलेगी। जहां एक और विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वहीं पर सरकार स्वयं अपनी वाहवाही करने में जुटी हुई है। नेता और हमारे मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव गरीब, किसान, महिला, युवाओं की बेहतरी के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। यानी कि ये तो कह रहे हैं कि हम लगे गरीब, अच्छा अगर आप किस कैटेगरी में आते हैं, गरीब हो, महिला हो, किसान हो, जो भी आप कैटेगरी में आते हैं, आप स्वयं हमको बताएं कमेंट बॉक्स में कि सरकार बीजेपी की वास्तव में काम कर रही है या फिर कांग्रेस की सरकार अच्छी थी। ये सब बातें इसलिए क्योंकि अब 2-3 साल बाद फिर चुनाव आएंगे, तब आपको तय करना मुश्किल पड़ जाएगा। उस समय तो सब अलग अलग दिखाते हैं। तो अभी गरीब और किसानों के लिए और महिलाओं के लिए काम करने वाली सरकार है, ये कहना है मोहन यादव का। देखते हैं उनका वायरल वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। मेरी जनकपुरी भी यही है और ये अपने आप में रीवा की अपनी विशेषता है, साहस, सौंदर्य। आज सुंदरजा आम की बात करो तो सुंदरजा आम पूरा देश जानता है। पिछली बार हमने फतूर भेजा, अभी आया कि नहीं आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब आता है
तो सुंदरजा आम की बात ही अलग रहती है। सफेद टाइगर अगर कहीं पाए जाते हैं तो हमारे दुनिया में देने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो ये हमारा रीवा का अंचल है। जोरदार अभिनंदन अपने अतीत के। तो यहाँ पर अब ये पाला, ये गेंद आपके पाले में जा चुकी है। अब आपको बताना है कि वास्तव में कौन सी सरकार अच्छी काम कर रही थी या कौन सी सरकार नहीं कर रही थी। लेकिन अगर आपका अच्छा पढ़ाई करना चाहता है, अगर आपका अच्छा मोबाइल तो देखता होगा, गेम तो खेलता होगा, इससे अच्छा कुछ पढ़ाई कर ले। दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन आज ही आप डाउनलोड कर लें। फिर उस पर आप जाकर जो भी आप कोर्स चाहें वो कोर्स बहुत ही कम फीस में, जैसे कि छात्रावास अधीक्षक, व्यापम, ईएसबी, एमपीएसआई, आबकारी आरक्षक, पुलिस कांस्टेबल, देख रहे हैं आप, साल भर की फीस है। ये साल भर की फीस है। मतलब आपको 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो आप कोई भी कोर्स पढ़ सकते हैं। और ये तो 50-50 रुपये प्रति माह में कोर्स पढ़ रहा है। तो आप कोई भी तैयारी करें, शिक्षक भर्ती, पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा, छात्रावास अधीक्षक, सीटेट, एमपीपीएससी, कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और हमारी मध्य प्रदेश की एक बेहतरीन टीम से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।